अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 9वां पाठ भारत माता, जिसके लेखक हैं श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बड़े ही लोकप्रिय नेता थे। और इसके साथ साथ बच्चों से उनका खास लगाव था, जिन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं और आज भी उनको हम ज्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं, चाचा नेहरू। तो ये जो हमारी जो ये लेख है ये इसी तरीके का है कि वो भारत माता के विषय में किस प्रकार से गांव के शहर के लोगों के बारे से बात करते थे और उन्हें भारत के चाहे वो सांस्कृतिक वो हो या किस प्रकार से वो राजनीतिक सामाजिक सब प्रकार से वो उसको पूरा एक ओवरऑल बताते थे कि क्या भारत माता है और हमें भारत माता की सेवा के लिए क्या क्या करना है, आप लोग इससे क्या समझते हो। कहते हैं नेहरू जी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण तो उनका प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण व्यवहार ही था जो उनका गांव के लोगों के प्रति है। ये नहीं है कि वो अपना भाषण दिया और चले गए, नहीं, वो गांव के लोगों से बातचीत किया करते थे और उनको एहसास दिलाते थे कि वे भी उन्हीं में से एक किसान है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं भारत माता। भारत माता अध्याय जो है वो हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम आदमियों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा रहने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या क्या आधार हैं, क्यों भारत देश एक है। कोई अलग खा पी रहा है, कोई इडली खा रहा है, कोई डोसा खा रहा है, कोई अलग तरीके से, और हर एक का भोजन अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, इसके बाद भी भारत एक क्यों है। तो अनेकता में एकता कैसे है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ पे रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। तो नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते हैं तो वे श्रोताओं से, जो उनके भाषण सुनने वाले हैं, उनसे भारत के विषय में खूब गहन चर्चा करते हैं। भारत संस्कृत का शब्द है और इसकी इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं। वो कह रहे हैं गांव के लोग जो है वो सीधे साधे हैं, लेकिन शहरों में लोग बहुत तर्क से बात करते हैं। तो गांवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं देश के अनेक हिस्से अलग होते हुए भी किस प्रकार से एक हैं। वे उन्हें बताते थे कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबकी समस्याएं एक जैसी हैं और स्वराज्य यानी हमारा राज्य हो ये सबके लिए फायदेमंद है। लेखक नेहरू ने सारे भारत की यात्रा की और उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं। गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुर्म, क्या है ये सबसे बड़ी किसानों की समस्या है। क्या क्या समस्या है कि उनकी गरीबी, उनका कर्जे में डूब जाना, पूंजीपतियों द्वारा या जमींदारों द्वारा उन पर किया जाने वाला अत्याचार। तो कह रहे ये एक गांव की समस्या नहीं है, ये तो पूरे ही भारतवर्ष की समस्या है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र भी किया करते थे। सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था क्योंकि उन्होंने जैसा समझ रखा था, कह रहा है, लेकिन किसान जो है जितने भोले भाले होते हैं, कह रहा है जैसे नेहरू को लगता था कि मुझे समझाना बड़ा मुश्किल लगेगा, कह रहा है इतना मुश्किल भी काम न था। इसका कारण ये था कि हमारे महाकाव्यों और पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले कुछ सिपाहियों ने भी और कुछ लोगों ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी दे रखी थी। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों की समझ में आसानी से आ जाया करते थे। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय, भारत माता की जय इस प्रकार के नारों से किया जाता था। वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो वे जवाब नहीं दे पाते थे। एक हट्टे कट्टे किसान ने भारत माता का अर्थ धरती बताया। उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ कौन सी धरती? तो उनके
जो है गांव, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती? नेहरू जी ने ऐसे पूछा किसान से। इस प्रश्न पर सब चुप हो जाते और नेहरू जी ने बताते कि भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें जान लीजिए कि भारत के नदी, पहाड़, झरने, खेत और करोड़ों भारतीय, आप भी शामिल हो। भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय। और जब वे स्वयं को किसान लोग भारत माता का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। तो ये है हमारा आज का जो पाठ था, भारत माता, जिसके लेखक रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, और मैं बता देती हूँ संक्षेप में कि ये क्या है। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे नेहरू जी। देश के विभिन्न स्थानों में होने वाले जलसों में जाया करते थे, भारत की चर्चा जरूर करते थे, किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण सीमित है, इसलिए वो हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है वो उनको ये भी बताते थे। और भारत शब्द के विषय में बताते हुए वे ये भी बताते थे कि यही भारत है जिसे इसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए वो आंदोलन की प्रेरणा भी दिया करते थे। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत क्या, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन कौन सा प्रश्न बार बार करते थे, तो पहला क्या है, भारत की माता की जय के विषय वो क्या समझते हैं, ये भारत। नंबर 2, ये भारत माता कौन है। नंबर 3, वह धरती कौन सी है जिसे भारत माता कहते हैं, गांव की, सूबे की, जिले की या जो है पूरे हिंदुस्तान की। तो किसान इस बारे में डबडबा जाते थे। फिर नेहरू जी बताते थे ये पूरे देश की धरती है, और ये सुनकर और बताते थे कि इसकी जय में तुम्हारी भी जय शामिल है। तो ये बात सुनकर किसानों की आंखों में चमक आ जाया करती थी। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ, जो बहुत ही सुंदर तरीके से नेहरू जी ने प्रस्तुत किया है। और इसके बाद हम आपको मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।